subscribe and press the bell icon. Search science class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च साइंस क्लास, आपका हैंडसम ब्यूटीफुल सा चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग न्यू टॉपिक के साथ, जो कि है मेटल नॉन मेटल का ही, पर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो समझ में नहीं आता। बहुत लोगों के समझ में आता ही नहीं ये चीज़। आज मैं समझाऊंगा आपको, छोटा सा वीडियो पूरा देखना, समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पर, स्टार्ट करते हैं सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड सिक्स्थ लेक्चर कह सकते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल। अगर अच्छा लगे तभी लाइक करना, समझ में आए लाइक शेयर कमेंट से भर देना, ना समझ में आए छोड़ देना। अगर आप नए हो तो अब जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल, ठीक है, किस प्रोसेस से? इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से। देखो मैं बिल्कुल डीप समझाऊंगा, इसको ले जाऊंगा, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से मैं आपको समझाऊंगा आज। पर इससे पहले, इस टॉपिक से पहले मैं आपसे कुछ बात करूंगा कि भाई एक बात बताओ, पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव जो मैंने बोला है, या हाई रिएक्टिव मेटल में आते कौन है? याद करो रिएक्टिविटी सीरीज। पोटेशियम आता, सोडियम आता है, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, एल्युमिनियम आता है। ये सारी चीजें, ये सारे एलिमेंट्स क्या है? हाई रिएक्टिव मेटल्स के अंदर आते हैं, राइट। चलो ठीक है, पर इसको एक्सट्रैक्ट करना है, इसका ओर मिला है, इसे निकालना है प्योर फॉर्म में हमें इम्प्योर फॉर्म से, तो क्या करना पड़ेगा? चलो ठीक है। इन सबसे पहले मैं आपसे इन सबसे हट के एक टॉपिक बताता हूं कि आपने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही, आयनिक कंपाउंड्स वाला वीडियो जाके देखना, उसमें आप लिखा होगा NaCl। मान लो हमें एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल इसको फॉर्म करना है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। तो याद होगा आपको कि जब Na ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो Na पर पॉजिटिव चार्ज आया था। क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया था तो उस पर नेगेटिव चार्ज आया था, और तभी जाकर के इन दोनों ने आपस में मिलकर के क्या बनाया था? कंपाउंड बनाया था। आज हम वापस से इसको क्या करने वाले हैं? इसमें तोड़ने वाले हैं। तो आप खुद बताओ मुझे, ऑनेस्टली बताना कि जब ये प्लस और ये माइनस था, जुड़ के NaCl बनाया, और जब ये टूटेगा तो भी ये Na प्लस के फॉर्म में टूटेगा और Cl माइनस के फॉर्म में टूटेगा। आर यू एग्री और नॉट? यहीं से आपकी कहानी स्टार्ट होगी इसकी। टूटेगा ना, जब ये टूटेगा तो जाहिर सी बात है, जब टूटता है तो टूटने के बाद इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, जाहिर सी बात है, और इसमें नेगेटिव चार्ज। ये क्यों है पॉजिटिव? क्योंकि अब ये एक लूज कर चुका, किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है, एक इलेक्ट्रॉन के पास कमी है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों इसमें माइनस चार्ज है? बिकॉज ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले चुका है, ठीक है। चलो, तो कहानी यहीं से स्टार्ट होगी। तो आज हम इसको तोड़ेंगे, NaCl को तोड़ेंगे इसमें डाल के। चलो ठीक है, तो हम लोग इन सब को मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। NaCl को हम लोग तोड़ेंगे आज। NaCl को एक एग्जांपल हमने Na के ले लिया, आप Mg का ले सकते हो, Al का, जितने हाई रिएक्टिव मेटल है, मैंने NaCl का लिया। चलो ठीक है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस NaCl को पानी में घोल दो, मोल्टेन स्टेट में ले आओ, मोल्टेन स्टेट में आकर के इसमें भर दो। ये कंटेनर देख रहे हो आप, इस सेटअप हमारा, इसमें भर दो। इसमें हमने क्या कर दिया? इसके अंदर डाल दिया सॉल्यूशन। किसके सॉल्यूशन को? NaCl के सॉल्यूशन को डाल दिया हमने इसके अंदर। चलो ठीक है भाई, NaCl तो खुद एक आयनिक कंपाउंड है विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चलो ठीक है, हमने क्या किया? NaCl को इसके अंदर डाल। चलो, जैसे ही डालते हैं और जैसे ही यहां से बैटरी लगा के स्विच ऑन करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहलाता है ये। कौन सा प्रोसेस? एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल। जो हाई रिएक्टिव मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और से प्योर मेटल बना रहे हैं उसको हम, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। बिकॉज हम किसका यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो हमने वी हैव अ सेटअप, ठीक है, इन विच देयर आर इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स मींस यहाँ पर एक कैथोड है और एक एनोड है, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में। चलो ठीक है, इलेक्ट्रोड्स, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हमने इसमें डाल दिया है किसको? मोल्टेन। किसको डाला? मोल्टेन, यानी पिघले हुए, यानी कि पानी में घुला हुआ NaCl को हमने इसके अंदर डाल दिया। चलो ठीक है, डाल दिया NaCl को भाई। चलो, ये सॉल्यूशन क्या है हमारा? ये NaCl का सॉल्यूशन है इसके अंदर। ओके, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी पास करते इसके अंदर खलबली सी मचेगी, हंगामा, तूफान आएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये टूटेगा। NaCl क्या है? टूटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इसके बीच जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, ठीक है। चलो, क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है इनके बीच, आयनिक बॉन्ड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रांग बॉन्ड, याद रखना, आयनिक बॉन्ड। तो ये तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लेगी, तो सर सिर्फ गर्म नहीं करके नहीं तोड़ सकते। NaCl को कितना भी गर्म कर दो नहीं टूटेगा बॉन्ड। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ तो टूट जाएगा, बॉन्ड को तोड़ देगा। चलो ठीक है, ओके। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया हमने, NaCl टूटा, Na जब टूटेगा तो Na प्लस बनाएगा, ये ध्यान याद रखो, और Cl जो टूटेगा तो Cl माइनस बनाएगा।
तो Cl माइनस और Na, इसके अंदर क्या तैर रहा है? अब इसके अंदर Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस तैर रहा है इसके अंदर, अलग हो गए टूट के। अब Na प्लस इस पे पॉजिटिव चार्ज है भाई, जाहिर सी बात है जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किधर अट्रैक्ट होता है? नेगेटिव की तरफ। तो Na प्लस किधर जाएगा? एनोड, वो कैथोड की तरफ जाएगा। अच्छा जी, मतलब Na कहां चला जाएगा? कैथोड की तरफ। और कैथोड पता है नेगेटिव चार्ज है, कैथोड के पास में इलेक्ट्रॉन्स का भंडार होता है, इलेक्ट्रॉन्स का, इसके पास मतलब समझ लो इलेक्ट्रॉन की खेती करता है ये, बहुत इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। अच्छा चलो Na गया इसके पास, इसने बोला भाई देखो मैं एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका हूं, इसलिए मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, बहुत मजबूर हूं भाई, कोई मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो मैं अपना Na प्लस से Na बन जाऊं, एक सोडियम मेटल बन जाऊं। ये कहता है कैथोड टेंशन मत लो, तुम आए हो मेरे पास, जाहिर पता है पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये अट्रैक्ट हुआ, इसके पास गया कैथोड, कैथोड बोला मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन छीन लो। जैसे ही Na को एक इलेक्ट्रॉन मिला, अब ये Na प्लस नहीं बल्कि ये Na प्लस से Na प्लस को एक इलेक्ट्रॉन हमने जैसे दिया, जैसे दिया ये Na नहीं, अब Na प्लस नहीं बल्कि Na बन जाएगा। समझ आई बात? बेचारा Cl कहेगा भाई मेरे साथ भी कुछ हो जाए। Cl बोलेगा अच्छा ठीक है, मैं नेगेटिव चार्ज हूं तो मैं किधर अट्रैक्ट होंगी? पॉजिटिव की तरफ, ठीक है चलो। तो Cl जैसे ही पॉजिटिव के पास जाता है, Cl बोलता है यार देखो, अच्छा पॉजिटिव चार्ज है एनोड के पास, तो पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन्स का भंडार होता है, पॉजिटिव चार्ज का भंडार होता है। चलो Cl बोलेगा देखो भाई मैं एक इलेक्ट्रॉन ना देखो किसी से ले चुका हूं, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को हटाना है, हटा दूंगा तो मैं खुद Cl बन जाऊंगा, ठीक है ना। इसको हटाना है, एक इलेक्ट्रॉन देना है किसी को। ये बोलेगा देखो इसके पास तो पॉजिटिव है, ये आराम से एक इलेक्ट्रॉन, किसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, इलेक्ट्रॉन दे देगा आराम से, लो लूज कर दिया। जैसे ही Cl माइनस इलेक्ट्रॉन दिया, Cl माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन अपने में से लूज किया, माइनस कर दिया, अपने में से इलेक्ट्रॉन हटा दिया। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ऐसा होता है, E मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, E माइनस मतलब हटाया, जैसे ही वैसे ही बन गया ये Cl माइनस। और पता है ये कितना बनेगा? 1/2 Cl2 माइनस बनेगा, मतलब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस। तो ये बनेगा, जैसे क्लोरीन गैस आया ये उड़ गया, क्लोरीन गैस इसके ऊपर से, इस पर कौन चिपक गया? मेटल, सोडियम, सोडियम अलग। अब जब रिएक्शन खत्म हो जाए, आप इसको हटा दो, सब कुछ को हटाओ, इस सेटअप को उठाओ, यानी इस कैथोड को हटाओ, और उसके ऊपर जो सोडियम चिपके होंगे सारे सोडियम को निकाल लो, प्यूरिफाई कर लो, मार्केट में ले आओ सोडियम। इसी तरह से हम मैग्नीशियम का भी कर सकते हैं, एल्युमिनियम का भी कर सकते हैं, और पोटेशियम का भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस समझ आ गया होगा। इसको लिखेंगे कैसे? वी हैव टेकन अ सेटअप इन व्हिच इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड, इलेक्ट्रोड्स आर कैथोड एंड द एनोड, कैथोड हैव नेगेटिव चार्ज, एनोड हैव पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या किया? वी हैव टेकन अ मोल्टेन स्टेट ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है, इन दिस क्या कहते हैं कंटेनर। उसके बाद क्या बोलेंगे? वी पास द करंट इन दिस सॉल्यूशन, we pass the current in the solution and NaCl break down. NaCl क्या होगा? break down हो जाएगा, breaks down into the Na plus and Cl minus. Na plus is attracted towards the cathode, and Cl minus attracted towards the anode. Na plus gain its electron, gain its loosed electron, जो lose कर चुका था वो gain कर लेता है and becomes Na, and Cl minus lose their gained electron, lose कर देता है gained electron जो उसने लिया था, gained electron and becomes Cl2, यानी half Cl2. And by this way, yeah, by this process we have separated Na from NaCl at the cathode. खत्म। ये इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो भी रिडक्शन, वो रिडक्शन तो नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन बोलेंगे हम इसको, हाई रिएक्टिव मेटल का, ठीक है। ये हमारा एग्जाम में लिखना सेटअप बना के ना, इस तरह से पेपर में पूरे मार्क्स मिलेंगे गारंटी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस हो गई और सारे वीडियोस को जाके देख लेना आज ही, ठीक है, बिकॉज डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल रखा है सारे वीडियोस का, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो अब देखो यार, पूरे 10th का सिलेबस, 9th का सिलेबस, 11th का सिलेबस और इवन अब 12th का भी सिलेबस आने वाला है, ठीक है। तो आराम से पढ़ाई करो, फिजिक्स, मैथ्स नहीं सॉरी साइंस और फिजिक्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट।